So was the last what we went for learning actually, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब आप बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, so there are three situations what we go for talking about. सबसे ऊपर फ्यूचर, फिर उसके बाद प्रेजेंट, नीचे उसके, फिर उसके नीचे पास्ट. और रूल यही होता है कंडीशनल सेंटेंसेस का कि भाई आप कंडीशन वाला सेंटेंस हमेशा एक स्टेप पहले बनाएंगे, हमेशा एक स्टेप नीचे जाके बनाएंगे. मान लीजिए अगर 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 लवली अभी बताते हैं, पहले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं. अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेन काम जो है वो हमारा फ्यूचर में होने वाला है, तो कंडीशन हम एक स्टेप पहले पूरी करेंगे हमेशा, क्योंकि हमें डिफरेंस दिखाना पड़ता है कि जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक मेन काम पूरा नहीं होगा. ऐसे करके मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सो कंडीशन वी हैव टू गो फॉर कंप्लीटिंग इन पास्ट. तो यहाँ तक हमने कर लिया था ऑलरेडी. बट इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सो द क्वेश्चन वाज कमिंग आउट कि भाई पास्ट में जब हम जा रहे हैं तो कंडीशन कहाँ पे बनाएंगे. तो उसका फिर मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, एंड आई टॉट यू अबाउट हैड एंड एक्शन थर्ड फॉर्म. हैड एक्शन थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्शन को दिखाता है, मतलब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को बताता है, पास्ट से भी पहले जब कुछ हुआ हो तो हमारे पास एक सीन यहाँ पे क्लियर होता है कि जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो पहला कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट से भी पास्ट में जाएगा तो वो हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म के थ्रू बनेगा, और दूसरा वाला पास्ट में ही बनेगा. लेकिन पास्ट में भी यहाँ के सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हम पास्ट में बनाते हैं, ये दिखाते हैं कि वो काम हो जाते पर हुए नहीं है. तो याद करिए आप सभी लोग ऐसे सेंटेंस जिनमें हम ये दिखाएं कि ये काम हो जाता पर हुआ नहीं है, उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, और वो सिखाया था मैंने वुड हैव. वुड हैव हमेशा हम उन तरह के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी संभावना है कि पास्ट में वो पूरा हो जाता पर हुआ नहीं. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे सेंटेंस बनेंगे. अब किस तरह के बनेंगे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, पर उससे पहले मैं कॉम्पोजिशन आपको क्लियरली लिखवा देता हूँ कि यही सारी चीजें लगेंगी, इसके अलावा और कुछ मत लगाइएगा. तो जब पास्ट का सेंटेंस आएगा आपके पास कंडीशनल टेंसेस में, सेंटेंसेस में, इफ में, तो आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे. लेट मी गो फॉर राइटिंग इट हियर. सबसे पहले आप लगाएंगे इफ के बाद हैड, और हेड के साथ एक्शन थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद कोमा लगाएंगे, दूसरा वाला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वुड हैव. वुड हैव, और वुड हैव के बाद भी आप एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. ये होगा आपका पास्ट का सेंटेंस. मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आप इसको देख सकते हैं. एवरीवन प्रेजेंट हियर, लोग एडमिट कर रहे हैं अभी तक, लेट लतीफी छूटी नहीं है. तो I have gone for writing here. You also can go for writing this sentence. Very important, very interesting. Please कुछ और मत इस्तेमाल करिएगा, जो बता दिया वही आपको लगाना है. कुछ और ज्यादा इधर उधर की चीजें मत करिएगा. नुपुर कह रही है आवाज रुक रही है सर. मैं कह रहा हूँ नुपुर ना आज एक्चुअली पता नहीं कैसे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल इस तरह के इशू आएंगे आप, और बाद में बीच में कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि लाइव सक्सेस वाली क्लास में भी ऐसा हुआ कि डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो हो ही नहीं पाया. तो आई वुड से कि पेशेंस के साथ जितना हो सकता है उतना ज्वाइन करिए, और बाकी चीजें मैं लिखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ. सो एवरीवन हियर, जो कंपोजिशन बनेगा पास्ट का, इफ वाले में आप लिख लीजिए, ऊपर लिखा पास्ट और उसके बाद लिखे इफ, उसके बाद हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म, अगला कोमा लगा के वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म. ये सेंटेंस आपका बनेगा. अभी विल जस्ट गो फॉर मेकिंग सम अदर सेंटेंस. एक चीज पे जो आपको बहुत अच्छी तरह से गौर करते हुए चलना है वो ये है कि अगर आप हिंदी में जाएंगे, हिंदी पे गौर करेंगे ट्रांसलेशन पे, तो प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस सुनने में एक जैसे लगेंगे, बट आपको सिचुएशन को समझ के चलना है. सिचुएशन अगर आप देखेंगे पास्ट के, तो पास्ट की क्लियरली समझ में आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अखबार में मैंने एक न्यूज पढ़ी. न्यूज कुछ इस तरह से थी कि किसी हॉस्पिटल में लोगों ने उपद्रव कर दिया, सारा हॉस्पिटल तोड़ फोड़ दिया. क्यों तोड़ फोड़ दिया? क्योंकि जिन्होंने तोड़ा उनका एक पेशेंट था वहां पे, और डॉक्टर ने सही से उसका ट्रीटमेंट किया नहीं, सही से उसको देखने आया नहीं, तो इस चक्कर में उसकी जान चली गई, और लोगों का गुस्सा फूटा हॉस्पिटल के ऊपर, तो उन्होंने तोड़फोड़ वहां मचा दी. ये सब कुछ न्यूज़पेपर में आया. अब न्यूज़पेपर में आया तो एक बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगी कि न्यूज़पेपर में तभी आएगा जब ये चीज हो गई होगी. हो गई है तो इसका मतलब ये पास का सेंटेंस है. सेंटेंस कुछ ऐसे आया था कि अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वह पेशेंट को बचा लेता. अगर
डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वो पेशेंट को बचा लेता। इसको हिंदी में लिख लीजिए और फिर आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखकर दिखाना है। लिख लीजिए, अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वो पेशेंट को बचा लेता। ये खबर न्यूज़पेपर में आई है, इसका मतलब बात पास्ट की हो रही है, बिल्कुल क्लियरली साफ साफ मालूम पड़ रहा है। और मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे कॉम्पोजिशन बताया हुआ है कि पास्ट का सेंटर कैसे बनेगा, तो जल्दी से बनाना शुरू कर दीजिए। अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वो पेशेंट को बचा लेता। जल्दी से बनाइए। साहिल, तान्या, यश, ललित, आशी, ऑल यू पीपल जस्ट गो फॉर मेकिंग इट फास्ट। साहिल ने बनाया। साहिल, थोड़ी सी कमी रह गई है इसमें, आपने कोशिश अच्छी की है, थोड़ी सी कमी है और वो कमी आनी नहीं चाहिए थी। ये तो आपने बस ऐसे ही गलती कर दी है, बाकी आपने रूल सही लगाया। बस साहिल का आया अभी तक, और किसी ने नहीं लिखा, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करें। अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता तो वह पेशेंट को बचा लेता। गिरीश, यश, हिमांशु, रेडमी, जो भी है जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। आर्ची ने लिखा है। देखिए भाई, आपको जरा सी चीज समझनी है, लोग एक गलती कर रहे हैं इसमें और सेम सी मिस्टेक आ रही है। मैं कह रहा हूं अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता, अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता, ठीक है, तो वह पेशेंट को बचा लेता। कौन बचा लेता? वो, मतलब डॉक्टर बचा लेता। तो डॉक्टर आपको लगाना पड़ेगा ना। दूसरा आपका अगला सेंटेंस है, तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा। शिवी ने लिखा है डॉक्टर हैड रीच्ड ऑन टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। बिल्कुल सही शिवी, सही बनाया आपने। गिरीश ने लिखा है इफ डॉक्टर हैड रीच्ड ऑन टाइम ही वुड हैव सेव्ड नहीं होता, सेफ नहीं होता, सेव होता है, SAVE, सेव करते हैं ना, बचाते हैं, तो सेव्ड उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। लवली ने डॉक्टर हैड रीच्ड अ टाइम ही वुड हैव सेव्ड पेशेंट। बिल्कुल सही जा रहा है। तो भाई स्टार्टिंग वाले जो लोग थे, जैसे आर्शी और साहिल ने जो गलती करी थी वो ये कि उन्होंने दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट मतलब डूअर को दिखाया ही नहीं था कि कौन बचा लेता। तो सिंपल सी बात है, अगर डॉक्टर समय से पहुंच जाता, बिफोर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडमी वाले भाई साहब, वो बहन जी जो भी हैं, बिफोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस सिंपल सा बनेगा। मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताया, कुछ और मत लगाना। इफ डॉक्टर हैड रीच्ड ऑन टाइम he would have saved patient. लिख लीजिए, if doctor had reached on time he would have saved patient. If doctor had reached on time he would have saved patient. So as you have written, we'll go for the next sentence. चलिए अगला वाला सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको याद हो तो मैंने लास्ट जब क्लास आपको पढ़ाई थी और प्रेजेंट के सेंटेंस बनाए थे, तो उसमें मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि अगर इस समय मेरे पास बंदूक होती तो आप में गोली मार देता। ग्रीश, सेव्ड होगा, SAVED। अरे भैया डिफरेंस है, सेव होता है एक्शन, सेफ होता ही नहीं है, ये डिफरेंस है। चलिए, तो मैंने आपको सेंटेंस बताया था, कौन सा वाला सेंटेंस बताया था कि अगर अभी मेरे पास बंदूक होती तो आपने गोली मार देता। अभी इसको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना। ये सेंटेंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं और आपने लिखा था इफ आई हैड गन आई वुड शूट यू। ये प्रेजेंट का सेंटेंस था। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बनाते हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर उस दिन मेरे पास बंदूक होती तो आपको गोली मार देता। अब इस सेंटेंस में गौर करो। अभी ये सेंटेंस अभी की बारे में बात नहीं कर रहा, अभी सेंटेंस उस दिन के बारे में बात कर रहा है। उस दिन के बारे में मतलब पास्ट की बात हो गई। अब पास्ट में जब ये सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, अब इसको आप बनाएंगे। अगर उस दिन मेरे पास बंदूक होती तो मैं आपको गोली मार देता। बनाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग इस सेंटेंस को गलत ही बनाने वाले हैं। तो विपिन ने पहला सेंटेंस दे दिया, इफ आई हैड गन दैट डे आई वुड हैव किल्ड यू दैट डे। चलो विपिन, आपने अच्छी कोशिश करी, कोई और आ जाए मैदान में, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, कूद पड़ो। कौन कौन है ये? साहिल कह रहे हैं इफ आई हैड गन दैट डे आई वुड हैव किल्ड यू। और भाई और कोई है तो आ जाओ। आकृति करेंगे, आकृति, आकृति, इफ आई हैड गन दैट डे आई वुड हैव शूटेड यू। शूटेड नहीं होता है आकृति, शॉट होता है। आपने अच्छी कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। आर्ची करिए, इफ आई हैड गन ऑन दैट डे आई वुड हैव किल्ड यू। सब मार लो मुझे, फिर भी सेंटेंस में कुछ कमी है।
आ जाओ, ये और कौन है यहाँ पे? सैमसंग J6 प्लस वाले भाई साहब आ जाओ। आशीष राठौर, अजय, रश्मि मंगल, तनु पाठक, लिखो फटाफट से। दिव्या यादव कह रही हैं, इफ आई हैड गन दैट डे आई वुड हैव किल यू। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, किल्ड लिखा है। ललित, वुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, पर फिर भी गड़बड़ है सेंटेंस में। यश करे, इफ आई हैड गन दैट डे आई विल किल यू। अबे भैया ये कहां से रूल लेकर आ गए, हेड के साथ विल? साफ साफ आपको लिखाया है, एक तरफ हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म, और ये भी बोला कि कुछ और मत लगाइएगा। ये कहां से लगा दिया आपने? एक पास्ट परफेक्ट में, दूसरा फ्यूचर में, ये कौन सा रूल लगा दिया? विल कहां से लग जाएगा? जो बताया बस वैसे ही लगा के चले। हिमांशु अंचल कह रहे हैं, इफ आई हैड गन एट लास्ट डे आई वुड हैव किल्ड। और कौन है भैया? सभी ने लिखना स्टार्ट कर दिया, पर जैसा कि मैंने सोचा था मुझे करेक्ट सेंटेंस मिल ही नहीं पा रहा है, और जो विल कर रहे हैं ना उनको तो मैं किल कर दूंगा। चलिए भैया, तो सही वाला सेंटेंस मिला तो मिला ही नहीं, कोई बात नहीं। जहां पे इतनी सारी गड़बड़ें आ रही हो, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है जहां पे ज्यादा दिक्कतें हो उन जगहों को छोड़ देना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं, हम दूसरा सेंटेंस सीख लेते हैं। सही है, तो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। चलो, अगर उस दिन आर्ची करी नहीं, नहीं मतलब नहीं क्यों भाई? मेरे दिमाग में अपना दूसरा सेंटेंस दूंगा आपको, दूसरा सेंटेंस बनाओ आप। चलो, दूसरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस तो सुन लो जरा। अगर मुझे सैलरी मिल गई होती तो मैं आपको पार्टी दे देता। हिमांशु कह रहे हैं इससे सही करवाओ पहले आप सर। शिवानी शर्मा कह रही है सर प्लीज यही, इस पे आएंगे, बाद में आएंगे, पहले ये वाला सेंटर बनाओ। अगर मुझे उस दिन सैलरी मिल गई होती तो मैं आपको पार्टी दे देता। बनाओ फटाफट से। अगर उस दिन मुझे सैलरी मिल गई होती तो मैं आपको पार्टी दे देता। पहले इसको बनाओ, इसको सही बना दोगे तो उसको बताऊंगा फिर। बनाओ जल्दी से। अगर कोई चीज नहीं मालूम तो मुझसे पूछ लेना कि सर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। अरे भैया बताएंगे बताएंगे, अभी रुक जाओ। ललित राठौर ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन ललित वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म कहां है? बाकी लोग बनाइए जल्दी से। साहिल, if I had got salary, I would have threw party। बहुत अच्छी कोशिश साहिल, लेकिन थ्रू भी थर्ड फॉर्म नहीं होती है, थ्रोन होती है थर्ड फॉर्म, थ्रू सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म लगाना सभी सभी, थ्रू सेकंड फॉर्म होती है। आर्ची गड़बड़ हो गया, थ्रू सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे। If I had got salary, I would have thrown you party। अब सही जा रहा है, अब सही जा रहा है, अब बिल्कुल बढ़िया है। स्नेहा, if I had got salary, I would have thrown party। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप होशियार हो गए हो, और होशियार होने के बावजूद आप ऐसी ऐसी गलतियां करते हो, तो फिर क्या करूं मैं? सेंटेंस छोड़ने ही पड़ेंगे मुझे, और क्या करूं? ओह माय गॉड, आखिरी दिन के लिखा है डॉट सैलरी। डॉट नहीं है मैडम, मैडम डॉट नहीं है, गॉट होता है, गेट होता है कोई भी चीज मिलना। आकृति और गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। तो इफ आई हैड गॉट सैलरी आई वुड हैव थ्रोन पार्टी। इफ आई हैड गॉट सैलरी आई वुड हैव थ्रोन पार्टी। वाह वेरी गुड, सीख गए आप इफ वाले सेंटेंस, मजे आ गए। अब अगर आप ये सेंटेंस सीख गए हैं तो सही से, अगर किसी के गड़बड़ भी हो तो वो सही वाला सेंटेंस अपने पास लिख लें, और सेंटेंस यही होगा, इफ आई हैड गॉट सैलरी दैट डे आई वुड हैव थ्रोन पार्टी। If I had got salary, I would have thrown party. If I had got salary, I would have thrown party. Have you written all? सभी ने लिख लिया? चलो, अभी सभी ने लिख लिया इस सेंटेंस को। अब साहिल ने दिमाग लगाया और पुराने वाले सेंटेंस को लेकर आए। यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ऐसी गलतियां क्यों करते हो? और साहिल ने कुछ दिमाग लगा के पुराने वाले सेंटेंस को ठीक कर दिया है। देख लो सभी लोगों। सर वो सर उसमें वो नो एक्शन था, इसलिए उसमें थर्ड फॉर्म नहीं आ पा रही थी। नहीं साहब, नो एक्शन था ही नहीं, वहां पे एक्शन था। हमारे पास कोई भी चीज होना बताने के लिए हैव एक्शन होता है, ये बात आपको बताई है। फॉर्म थी। हाँ जी। अब आप सभी लोग अपने सेंटेंस पे गौर करो। जो पहले आप लिख रहे थे गन वाला, और मैं कह रहा था गलत क्यों है, वो गलत इसलिए था, आप में से ज्यादातर लोगों ने सेंटेंस लिखा था इफ आई हैड गन आई वुड हैव किल्ड यू। तो इफ आई हैड के बाद थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए, वो थर्ड फॉर्म कहाँ थी आपकी? किसी ने भी थर्ड फॉर्म नहीं लगाई थी। जैसे आई हैड गॉट सैलरी इसमें लगाया है, लगाइए ना थर्ड फॉर्म।
तो गेट मिलने होता है, तो मिलने के लिए गेट की थर्ड फॉर्म लगाई गॉट। ऐसे ही हमारे पास कोई चीज है ये बताने के लिए हैव एक्शन होता है। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप। मेरे पास कार है, आई हैव कार। तो मेरे पास बंदूक, बंदूक होने की बात कर रहे थे पास में, तो हैव की थर्ड फॉर्म यहाँ पे चाहिए थी, इफ आई हैड गन। अब दो हेड आएंगे, एक हेड परफेक्ट का टाइम वर्ड होगा और दूसरा थर्ड फॉर्म होगा। इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव किल्ड यू या आई वुड हैव शॉट यू, ये बनेगा सेंटेंस। लिख लो। है साहिल समझ गए? देखो दवा लगा दिया साहिल ने। If I had gun that day, I would have killed you या shot you। क्या प्लीज एक बार समझा दीजिए सर, आपने ये 2 बार हेड किया है। आपने ये बताइए मुझे, इफ आई हैड गॉट सैलरी आई वुड हैव थ्रोन पार्टी, ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया है आपको? वो मैडम कौन सी है, रेडमी वाली मैडम? यस सर, ये तो आगे समझ में। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे गॉट क्यों लगाया है? गॉट क्या है यहाँ पर? सर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ऐसे ही करके हम बंदूक वाले में भी तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना। तो जब हमने सेंटर बनाया तो कॉम्पोजिशन होता है इफ, हैड और एक्शन थर्ड फॉर्म। तो एक आपने लोग बोला इफ, दूसरा आपने बोला हैड, अब थर्ड फॉर्म कहाँ लगाई आपने? थर्ड फॉर्म किसकी लगाएं? उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है जिससे मालूम पड़े कि आपके पास कोई चीज है। आपके पास कोई चीज है ये बताने का एक्शन कौन सा होता है? हैव होता है। और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो एक हैड तो हो गया यहाँ पे टाइम वर्ड और दूसरा हैड हो गया यहाँ पे थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये बनेगा इफ आई हैड गन I would have ओके सर, थैंक यू सर। Okay, welcome. If I had a gun, I would have killed you. लिख लीजिए सभी लोग, और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा ये वाला सेंटेंस। So you understand guys? अगर किसी को इस पे क्वेश्चन करना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज I'll move further। मैं आगे की सेंटेंस आपको बताता हूं। बढ़े आगे। अब आपके पास फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तीनों तरह के सेंटेंस हो गए हैं। चूंकि बात यहां पर निकल कर आई थी इमेजिनरी सेंटेंसेस की भी। गिरीश सर एक सवाल है। गिरीश का हम जवाब दे रहे हैं थोड़ा सा। गिरीश आप भी पता नहीं कहाँ से बातें निकाल के लेकर आते हो। वैसे तो आपने पहले तो शूट लिखा ही नहीं है, शाउट लिखा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाँ, एक बात यहाँ पे ये हो रही है कि मैं आपको गोली मार देता, तो गोली मारने के लिए एक्शन होता है शूट, तो आप वाला एक्शन लगा दो। बाकी हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, बाकी लोगों ने किल लिख दिया, तो किल का मतलब मारना होता है, गोली मारना नहीं होता। तो वही ये तो ये समझना आता है कि रूल सही से लग रहा नहीं लग रहा। बाकी चीज तो आपस में मिलती जुलती आई गई, पर किल का मतलब मारना होता है, शूट का मतलब गोली मारना होता है, दोनों में अंतर होता है। अब मैं आपको छत से धक्का देके मार दूं तो वो शूट थोड़ी होगा, ठीक है। तो सर शूट ही यूज हुआ ना उसमें तो। अरे यार आप इतने बढ़िया इंसान हो, आपको कैसे बताऊं? शूट का मतलब गोली मारना होता है। छत पे से धक्का दे दूंगा तो उसमें शूट क्या? मैंने आपको शूट करा है, गोली कहाँ मारी भैया? सर कुछ लोगों ने किल्ट लगाया था ना, इसलिए पूछा। हाँ तो ये अंडरस्टूड सी बात है, उसमें ज्यादा इतने ज्यादा भटकने की बात नहीं है, क्योंकि बात मारने की हो रही थी ना, चक्कर में लोगों ने किल लगा दी। चलो अभी यहाँ पे हिमांशु कुछ पूछे थे, हिमांशु पूछे। ये थ्रोन पार्टी की जगह स्टैंड पार्टी भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं आएगा, स्टूड आएगा। स्टूड थर्ड फॉर्म होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है भाई? नहीं पूछना, चलिए तो फिर इससे रिलेट करते हुए एक दो चार सेंटेंस और हैं, वो भी बना लेते हैं। कुछ डिफरेंट सेंटेंस बनाते हैं, और डिफरेंट से सेंटेंस क्या बनाते हैं, कुछ नो एक्शन को लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नो एक्शन कैसे होगा यूज में, वो आप देखना। तो भैया ये बहुत पुरानी बात चल रही है, और मैं बड़ा कोशिश करता रहता था सिंगर बनने का, गाना वाना गाता रहता था, लेकिन फिर पढ़ाई में लग गए तो प्रैक्टिस छूट गई। तो आज मेरे दिमाग में आता है कि भैया प्रैक्टिस छूट गई, वो सारा बेकार हो गया। अगर ना छूटी होती तो कितना अच्छा होता। अगर मैं प्रैक्टिस कर लेता तो सिंगर बन गया होता। सही बता रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस कर लेता तो सिंगर बन गया होता।
लिख लो, सेंटेंस को बना दो। वेरी गुड, अब होशियार हुए बच्चे यहाँ पे। आर्ची, स्नेहा, रेडमी, ओहो कर दिया खेल रेडमी वाली मैडम ने। और रश्मि क्या करिए, फॉर प्रैक्टिस आई वुड हैव बीन सिंगर, ग्रीश करे प्रैक्टिस आई वुड हैव बीन सिंगर। बाकी सब तो ठीक जा रहे हैं, रेडमी वाली मैडम ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। तो भैया सिंगर इज व्हाट, नो एक्शन, और नो एक्शन के साथ बी आता है, आपको पढ़ा दिया गया है। और चूंकि आप बी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म लगेगी तो बीन हो जाएगा। तो सेंटेंस इफ आई हैड प्रैक्टिस आई वुड हैव बीन सिंगर, वुड हैव बीन होगा, बीन, इसको याद रखिएगा। if I had practice I would have been singer। लिख लीजिए सर जिन लोगों को प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि प्रैक्टिस अगर हम प्रैक्टिस के बाद बोलना चाहते हैं कि मैं गाना गाने की प्रैक्टिस करता, तो टू सिंगिंग आएगा या if ऑफ I had सिंगिंग? practiced singing, गाना टू गाने और की ऑफ जो नहीं लगेगा सर इसमें? नहीं, गाना गाने की एक्टिविटी सिंगिंग होती है ना, गाड़ी चलाने की एक्टिविटी ड्राइविंग होती है। माय ड्राइविंग वाज पुअर, योर सिंगिंग वाज वेरी नाइस, ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, मैं जैसे प्रैक्टिस करता तो गाना गाने की प्रैक्टिस करता, हाँ समझ रहे हैं? तो फिर मतलब तो ऑफ लगाकर सिंगिंग लगाना है या प्रैक्टिस्ड सिंगिंग लगाना है सर? बस डायरेक्ट प्रैक्टिस सिंगिंग बोल दीजिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफ वगैरह लगाने। इफ आई हैड प्रैक्टिस सिंगिंग आई वुड हैव बीन अ सिंगर। ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। दो सेंटेंस आप अपने पास लिख लो कॉपी में और जल्दी से उनको इंग्लिश में बना के देना। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखें। क्या लिखेंगे? अगर मैं सीएम होता तो सबको खाना प्रोवाइड करता। या सीएम मत बनो, कुछ और बन जाओ, नाम ले लेते हैं किसी का। किसका नाम लोगे, कौन बनोगे आप बताओ मुझे, है? अगर मैं, क्या बनना चाहोगे? पीएम मोदी बन जाओ आप। अगर मैं मोदी होता तो सबको फूड प्रोवाइड करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल से क्या कोई यहाँ पे उनका मतलब समर्थक बैठा हो, मुझसे कहता है कि आपने नाम के साथ सम्मान ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ये एग्जाम्पल है, दूसरे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीएम। तो अगर मैं मोदी होता तो सबको फूड प्रोवाइड करता। ये हिंदी में लिखना अभी। और दूसरा सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को एक साथ बना के इंग्लिश में यहाँ पे लिखना। दूसरा सेंटेंस है, अगर मैं लादेन होता तो चाइना पे अटैक कर देता। सर क्या? मैडम लादेन, लादेन हमारा पड़ोसी है ना, था पहले लादेन। अगर मैं लादेन होता तो चाइना पे अटैक कर देता। तो दो सेंटेंस आए हैं, अगर मैं मोदी होता तो सबको फूड प्रोवाइड करता, और दूसरा है अगर मैं लादेन होता तो चाइना पे अटैक कर देता। अब इन दोनों सेंटेंस को एक साथ इंग्लिश में बना के लिखो। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट और 30 सेकंड बाकी रह गए, जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दो।
बहुत सारे लोगों के सेंटेंस गलत जा रहे हैं, तो सोच समझ के बनाए। मैं पढ़ रहा हूँ सबके सेंटेंस। ओ माय गॉड साहिल गुप्ता, एम तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। एम मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब जब फ्यूचर की बात हो रही हो तब प्रेजेंट में इफ वाला सेंटेंस बनेगा। एक स्टेप नीचे आके बनता है हमेशा। यहाँ पे फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं हुई है तो प्रेजेंट में कंडीशन बने। रेडमी वाली मैडम, आपको भी बता दूं, जब काल्पनिक सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वर्क का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल करते नहीं है। ये पढ़ाया जा चुका है आपको पिछली क्लास में। रश्मि मंगल, एक सेंटेंस तो सही बना पर दूसरा वाला गड़बड़ आ रहा है। आर्शिगर, इफ आई हैड लादेन आप बोल रही हो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कहाँ है हेड के बाद, ये बताइए। और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म बीन आपने लगा दी। बी यहाँ पे लगाने की जरूरत कहाँ है? यहाँ पे तो अटैक एक्शन है, उसकी थर्ड फॉर्म करोगे। बी सिर्फ नो एक्शन के साथ आता है, एक्शन में तो एक्शन की थर्ड फॉर्म हो जाती है। साहिल गुप्ता ने बनाया इफ आई वर मोदी आई वुड हैव प्रोवाइडेड फूड। तो साहिल मैं आपको बता दूं, जहां पे वुड हैव लगता है मतलब पास का सेंटेंस बना रहे हो बाद वाला, उससे पहला वाला सेंटेंस हेड और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ ही आएगा। अभी अभी आपको कंपोजिशन लिखवाया है। और अगर पिछली क्लास में हो तो वहां पर भी देखिए, जहां पे वर आता है मतलब सिंपल पास्ट आ रहा है इफ के साथ, तो इसका मतलब अगला वाला सेंटेंस सिर्फ वुड के साथ बनेगा। और जहां पे आ गया वुड हैव लगा रहा है तो उसका मतलब उससे पहले वाला सेंटेंस हेड और थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। ये फिक्स लिखवाए गए आपको, तो फिक्स ही रहेंगे। ललित, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है तो वुड हैव अटैक्ड होना चाहिए। तो सभी के साथ गड़बड़ चल रही है। दिव्या कह रही है इफ आई हैड बीन लादेन आई वुड हैव अटैक्ड। कहां गई दिव्या? आई वुड हैव अटैक्ड ऑन चाइना। ऑन लगाने की जरूरत नहीं होती है अटैक के बाद, आई वुड हैव अटैक्ड चाइना हो जाएगा। आरजी कह रही है इफ आई हैड बीन लादेन आई वुड हैव अटैक्ड, ऑन नहीं लगाना, चाइना होगा। बस आपस में पूछताछ करके लिख रही है, समझ गया दिव्या और आरजी दोनों। यश कह रहे हैं इफ आई हैड मोदी, तो हैड मोदी तो ठीक है साहब, पर ये बताओ हेड के बाद थर्ड फॉर्म कहां गई? कह रहे हैं इफ आई वर मोदी आई वुड प्रोवाइड फूड टू ऑल। वेरी गुड। चलो, तो सीन बस चल रहा है, परसेंटेज आ नहीं पा रहे हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट बाकी रह गई है, तो 2 मिनट में मैं आपको सही सेंटेंस लिखवा देता हूँ। लिखो जल्दी से। तो पहला सेंटेंस है इफ आई वर मोदी आई वुड प्रोवाइड फूड टू एवरीवन। इफ आई वर मोदी I would provide food to everyone. तो पहला सेंटेंस हो गया इफ आई वर मोदी आई वुड प्रोवाइड फूड टू एवरीवन। और दूसरा सेंटेंस होगा इफ आई हैड बीन लादेन, इफ आई हैड बीन लादेन आई वुड हैव अटैक्ड चाइना। If I had been Laden, I would have attacked China. तो वही कुछ इस तरह से सेंटेंस बने हैं ये। पहला वाला सेंटेंस है इफ आई वर मोदी आई वुड प्रोवाइड फूड, और दूसरा है इफ आई हैड बीन लादेन आई वुड हैव अटैक्ड चाइना। अब लोग सोचेंगे सर दोनों सेंटेंस एक से हैं, तो आपने इनको अलग अलग कैसे बनाया? अलग अलग ऐसे बनाया कि मोदी वाला सेंटेंस मैंने प्रेजेंट के रूल के साथ बनाया है, और लादेन वाला सेंटेंस मैंने पास्ट के रूल के साथ बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मोदी प्रेजेंट है और लादेन पास्ट। बस इतनी सी बात है। पल्ले पड़ रही है? लादेन सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात आ गई सर ये तो। कौन सी वाली बात आ गई? सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, बस थोड़ी समझ लगा के आपको चलनी है कि जो प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट का रूल लगेगा, जो पास्ट है वो पास्ट का रूल लगेगा। लादेन इज पास्ट, पास्ट का रूल लगेगा। अभी बंद होने वाला है, बस 2-4 सेकंड रह गई हैं। इतना समझ में आ गया होगा, बाकी कल पढ़ते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, आगे जो भी हो सकता है। कुछ कहना वहना हो तो कह लो। जा रहा हूँ बस मैं, जाने वाला हूँ। सर शुरुआत में जो आपने इसके लिए हिंदी बताई थी, शुरुआत में क्या बताया था? मतलब सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट में जो काम होता है लेकिन हुआ नहीं है, ऐसे करके जो बताया था वो एक बार वो दोहरा देंगे, क्या था वो?